हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। मैं आपके लिए फिर लाया हूँ साइंस के एक चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न की ओर। अपना पहला प्रश्न ये है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसे आइरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो आइरिस ही रंगीन भाग होता है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो ऐसा हो पाने का इसका कारण है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण से ऐसा कर पाते हैं। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न दिया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं और इंग्लिश में उसे रेटिना कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, यानी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी यानी कि अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न आपका है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है? पक्षमाभी पेशी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा कि ये बनता तो उल्टा है लेकिन हमें दिखाई सीधा देता है। अगला प्रश्न मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी होती है? तो इसका दूरबिंदु अनंत होती है। अगला प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न आपका है जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि समंजन क्षमता है, उसको समायोजित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाती है। चाहे वस्तु को कितना हो दूरी पर रखें, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसलिए कहा गया इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इसे अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इसे उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जरा दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? बायोफोकल लेंस, इसे हिंदी में द्विफॉक्सी लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, ये सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। अगला प्रश्न किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्णक्रम में अधिकतम विचलन वाला रंग है, तो ये होता है बैंगनी। अगला प्रश्न है प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए होता है। अगला प्रश्न है रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के कौन से गुण के कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न
आकाश में नीले रंग का कारण है, यानी नीले रंग का क्या कारण है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण से होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, इसलिए क्योंकि इस प्रकार के वीडियो इस पर आते रहते हैं। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा, यानी कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये लाल रंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्यों, इसका कारण है वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक परिकिरण करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, चलचित्र में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, तो इसे हम कहते हैं दृष्टि निर्बंध। अगला प्रश्न है, रेटिना से जुड़े दो तंतुओं के नाम लिखें, तो रेटिना से जुड़े दो तंतु जो होता है उसमें एक को कहते हैं छड़नुमा और दूसरे को शंकुनुमा। अगला प्रश्न है, द्विफॉक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो जरा दूरदृष्टिता को दूर किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो नीला होता नहीं है, लेकिन प्रकाश के परिकिरण के कारण से यह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो रक्ताभ, एकदम रक्त के जैसा लाल प्रतीत होता है। अगला प्रश्न आपका है, तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, यानी किसे कहते हैं। देखते हैं, वर्ण का अवयवी वर्णों में विभाजन होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये प्रश्न है।